नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और आप मेरे सामने देख सकते हैं यूपी दिव्यांग के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचारों के ऊपर लेकर ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और अभी मैं आया थोड़ी देर पहले तो इन लोग का कहना है कि करीब पिछले 11 दिनों से लगातार ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लखनऊ के इको गार्डन में और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये जानते हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या मुद्दा है आखिरकार? आप लोग इको गार्डन के अंदर कितने दिनों से बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं? मेरा नाम है चंद्रजीत सिंह और मुद्दा है हमारा लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट आया है उसमें दिव्यांग साथियों को बाहर कर दिया गया है जो ओएच कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे पहले एग्जाम कराया गया, पैट भी सबने क्वालिफाई किया। उसके बाद मेन एग्जाम कराया गया, वो भी सबने क्वालिफाई किया। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद फाइनल रिजल्ट में हम सबको बाहर कर दिया गया है। ये हमारी मांग है कि जो दिव्यांग साथी हैं उनको लिया जाए, उनके साथ ये अन्याय ना हो। अच्छा, ऐसे मुद्दे में आप लोग लगातार पिछले 11 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है दोस्तों। अभी का करीब आपको बता दूं, लखनऊ का जो इस समय का तापमान है वो करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का है और रात में लगातार इस तापमान में गिरावट आती है। करीब 5 से 6 डिग्री का तापमान हो जाता है। ऐसे में कहाँ रहने का इंतजाम करते हैं? इसी बगल ये रोड वाले है ना, ये वहाँ फुटपाथ पे वहीं सो लोग थे हम लोग। और कोई ये व्यवस्था नहीं की है हमारे लिए। हम यहीं बाहर जो बना है चौतरा उसी पे सोते हैं। ऊपर से कोई छा नहीं है। उस समय बारिश हो रही थी तो हम लोग अपना ये लेकर किसी दुकान के सामने ऐसे ऐसे जगह पे खड़े थे और हम लोग की यहाँ कोई ऐसे व्यवस्था नहीं की गई कि दिव्यांग भाइयों की कि रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो। ये जड़ दर दर ही ठोकरे खा रहे हैं और इनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। और जब तक हम लोग 188 सीट भरा नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मैं सरकार की बात करूं तो अभी तक सरकार के कौन से ऐसे मंत्री, सांसद या फिर नेता रहे जिनके पास आप लोग जाकर मुलाकात कर चुके हैं या प्रयास कर चुके हैं मुलाकात करने का? ब्रजेश पाठक जी से भी मिले हैं और कौन से मोरे मोरे जी से भी मिले हैं और अखिलेश जी से भी मिलने गए थे। केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, और हम योगी जी से मिलने गए थे, वहाँ योगी जी से मिलने नहीं दिया गया इनको। अपनी मांग लेकर वहाँ कई बार जा चुके हैं, कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन जो सचिव जी है वो कहते हैं कि आप धरना खत्म कर दो, आपकी मांग मानी जाएगी। लेकिन साथियों का ये कहना है पहले आप हमें लिखित में दो, हमें जो है पहले रिजल्ट में भागीदार बनाओ, तब हम धरना खत्म करेंगे। अच्छा, रीजन सबको निकालने का एक ही है या अलग अलग रीजन है? क्या रीजन दिए गए हैं सरकार की तरफ से? सबका रीजन एक ही है, जो ओएच कैटेगरी है पीएच में उसके उसी को अलग किया गया है रिजल्ट से। तो क्या संख्या में हैं आप लोग यहाँ पर और कितनी संख्या आगे बढ़ सकती है? क्योंकि अभी तो यहाँ संख्या करीब 20 से 30 लोगों की दिख रही है। आगे कितनी संख्या बढ़ सकती है? कितने लोग हैं इसमें? लोग तो रिजल्ट में तो 4600 हैं, मगर अभी हमारे साथी कम से कम 70-80 अभी थे, कुछ चले गए हैं। अभी शाम का टाइम हो चुका है और बढ़ भी सकती है संख्या हमारी निरंतर बढ़ रही है और हम साथियों में काफी इस बात का आक्रोश है कि शासन हमारी आवाज को सुन नहीं रहा है और अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। चाहे हमको, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाएं। क्यों? अब यहाँ से जाके करेंगे क्या? हमने और हमारे परिवार के लोगों ने सपने देखे हैं हमारे लिए और हमने भी 3 साल मेहनत करी है और ये मेहनत हमारी शासन नहीं खराब कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग पिछले 11 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं। इन लोग का कहना है कि ये सरकार के तमाम मंत्री, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हो, उप मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, ऐसे तमाम बड़े नेताओं से ये लोग लगातार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं रहा है। यहाँ तक कि ये लोग मुख्यमंत्री आवास पे भी गए, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे भी आप लोगों को नहीं मिलने दिया गया। नहीं मिलने दिया गया। वहाँ के सचिव हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं जमा करा लेते हैं, वो मिलने नहीं दिए जाते हैं। हम उनसे बोले कि हमारी बात को आप रखिए, कोई टाइम हमको बता दीजिए, उसी टाइम पे हम लोग को मुलाकात करा दीजिए। अच्छा, एक मुख्यमंत्री जी का चलता था जनता दरबार के बहुत चर्चे होते थे। भारत की मीडिया बढ़ चढ़ के जनता दरबार की बात करती है, लेकिन जब आम लोग, आम पब्लिक जनता दरबार में क्या जाने का प्रयास किया आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने कई बार जनता दरबार में गए, पर वहाँ के जो नोडल अधिकारी जो नियुक्त कर दिए जाते हैं
वो लोग हमारी बातों को सुनते नहीं है, बस वो एक ही रट लगाए बैठे हैं कि तुम लोग काम नहीं कर सकते, तुम लोग काम नहीं कर सकते। और हम लोग कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, पहले अवसर तो दिया जाए। सर हम लोगों ने परीक्षा पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, यहाँ पर चल के आ रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक काम करने में सक्षम है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पीछे आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी की फोटो लगी हुई है, अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगी हुई है, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की फोटो लगी हुई है। यहाँ पे कोई कैटेगरी डिसाइडेड है कि सभी हैं, SC ST OBC जनरल? ना सभी हैं, सभी कैटेगरी के OH दिव्यांग है, जितने भी दिव्यांग। हमारी एक ही कैटेगरी है, हमें दिव्यांग। सबकी अपने आरक्षण की अलग अलग मांग होती है। हम दिव्यांग हैं, हम भी समाज का हिस्सा हैं, हमारी भी एक अपने आरक्षण को बचाने की मांग है। हमारी 188 सीटें वे हमारी भरी जाएं। तो देखिए कहीं ना कहीं इन लोग की जो मांग है वो लगातार यहाँ पर तेज होती जा रही है और इन लोग का कहना है कि लगातार जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ेगी। अलग अलग जिले से आए हुए लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं, कितने जिले से आए हुए लोग हैं? पूरे 75 के 75 जिलों से आए हुए लोग हैं। ये लेखपाल भर्ती में अभिषेक परेशान होकर की आत्महत्या। देखिए ये नौजवान की तस्वीर यहाँ पर इन्होंने लोगों ने लगा रखी है, कहीं ना कहीं परेशान होकर के यहाँ पर आत्महत्या की है इस युवक ने। इसका नाम जो है अभिषेक है और अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, 75 के 75 जिलों से लोग हैं यहाँ पर। हाँ, 75 के 75 जिलों से, अलग अलग जिले से सारे बच्चे यहाँ आए हैं और अपना समय सब निकाल के यहाँ धरना दे रहे हैं। ये धरना अपने विभाग के मंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास किया आप लोगों ने? हाँ, मंत्री जी से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई। हमारा सब मंत्रियों से मुलाकात करने की कोशिश की गई, बस मंत्री जी से आश्वासन मिल जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है। दोस्तों 2024 का चुनाव आ रहा है, राम मंदिर का मुद्दा जोरों शोरों पर है, बड़ी तेजी में है इस समय और कहीं ना कहीं जो चुनाव है 2024 का वो भी नजदीक है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे तो कैसा बर्ताव करेंगे या कैसा व्यवहार करेंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे जब इनका ये कहना है कि आप लेखपाल भर्ती में अयोग्य हैं, आप खेत में जाकर काम नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा काम है जो दिव्यांग साथी नहीं कर सकते, तो हम पोलिंग बूथ पे जाकर भी उनके लिए वोट नहीं करेंगे जो उन्हें ऐसे लगता है। हम लोग उनके लिए वोट जब हम लोग कोई काम ही नहीं कर सकते तो बटन कैसे दबाएंगे, वोट कैसे देंगे उनको? देखिए कहीं ना कहीं इन लोग ने अब साफ कर दिया है कि भैया अगर नौकरी देंगे तभी वोट मिलेगा, नहीं तो आपको भी कहीं ना कहीं दर बदर भटकना पड़ सकता है। दोस्तों मुद्दा तो बड़ा तेज है इस समय राम मंदिर का, लेकिन राम मंदिर के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जो जमीनी स्तर पर घट रहे हैं। लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के बलात्कार हो रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी साधे हुए है, खामोश है। सरकार के मंत्रियों और नेताओं के पास जब मजबूर लोग मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। उनको ला करके इस पुरानी जेल इको गार्डन जिसका नाम दिया जाता है यहाँ पे ला करके पटक दिया जाता है और उनके साथ में बदसलूकी की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है जिसके चलते इन लोगों को ये देखिए खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है और आकर के लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इनके मुद्दों पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए वायरल खबर के साथ। चैनल पर आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।